नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर मैं इस श्रृंखला जो चल रही है उसका आज 7वें दिन 7वें ग्रह शनि ग्रह को मजबूत करने के लिए कुछ उपायों को लेकर। देखिए, इस श्रृंखला के कई सारे फायदे हमें मिल चुके। सर्वप्रथम हमें आज ही नहीं भविष्य में भी कभी यदि किसी ग्रह को सूर्य से केतु पर्यंत यदि आप नए दर्शक हो तो आपको सर्वप्रथम ये बता दूं कि इसके पहले भी सूर्य से लेकर शुक्र तक किन किन ग्रहों को कैसे मजबूत करे, सूर्य से शुक्र तक ग्रहों को मजबूत कैसे करे, उसकी हमने पहले ही वीडियो बना दी है। आपको आई बटन में या चैनल पर चले जाइए, वहां पर वीडियो मिल जाएंगे। आज की इस वीडियो में हम शनि से संबंधित बातें करेंगे कि शनि कुंडली में यदि कम अंश बल से हो, देखिए इस उपाय को सभी लोग कर सकते हैं, चाहे उनकी कुंडली में शनि पहले से ही मजबूत हो अथवा बिगड़ा हुआ हो। बिगड़ा हुआ है तो उसे इन उपायों को कर कर और मजबूत कर लेंगे, अथवा मजबूत है तो फिर और फायदा लेते रहेंगे। तो आज जो भी उपाय बतलाने वाला हूँ सब बहुत ही सरल है और आपको राहत देने वाला है। शनि से कोई भी पीड़ा मिल रही हो तो उस पीड़ा को दूर करने वाला है। और यदि भविष्य में कभी हमें कोई सी ग्रह की महादशा, अंतरदशा, मार्केज की दशा अंतरदशा चले तो हम इस वीडियो में, एक ही वीडियो में एक ग्रह से संबंधित अनेकों उपायों को जानकर उसमें से जो भी 2, 4, 1, 5, 7 जितनी भी उपाय करने योग्य हैं उन उपायों को करके अपनी उस ग्रह से राहत पा सकते हैं। प्रिय दर्शकों, आइए एक एक करके प्रारंभ से शनि देव से संबंधित कोई भी यदि दिक्कत हो तो इन उपायों को जो आपको बतलाने वाला हूँ, इन उपायों को करके आप शनि से राहत पा सकते हैं। और बहुत ही सरल तथा सुलभ ये उपाय है। कौन कौन से उपाय हैं, आइए चर्चा। शनि से संबंधित हमारा जो पहला उपाय है वह है दिनचर्या। जी हाँ, आप अपनी दिनचर्या संभालिए, क्योंकि शनि देव न्याय के कारक हैं, सभी लोग जानते हैं। तो यदि आपकी दिनचर्या गड़बड़ होगी, आप सूर्योदय के बाद सोकर उठते होंगे अथवा आप गरीबों को सताते होंगे, तो तुरंत बंद कीजिए। भाई शनि देव जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, जो असहाय हैं, जो रोडों के किनारे रहते हैं, जो लोग अपना भरण पोषण खाने पीने के लिए सुबह शाम दिहाड़ी का काम करते हैं, ऐसे लोगों को यदि आप प्रताड़ित करते हो, ऐसे लोगों को यदि आप परेशान करते हो तो आपके शनि देव कभी ठीक नहीं हो सकते, आपको पीड़ा मिलती रहेगी। तो इन कामों को करते हो तो पहले इन कामों को बंद करो, ऐसे लोगों का सम्मान करो, उनका आदर करो, तब शनिदेव की कृपा आपके ऊपर बरसेगी। दूसरा जो है, शनिदेव के मंत्रों का जप कीजिए। शनिदेव के बहुत सारे मंत्र हैं। ओम सन्नो देवी रविष्टया आपो भवन्तु पीतये संयो रवि स्रवन्तु, इस वैदिक मंत्र का भी जप कर सकते हैं। अथवा ओम सन शनिश्चराय नमः, इन मंत्रों का जप करके आप शनिदेव को प्रसन्न कर सकते हैं। साथ ही साथ शनिदेव के लिए पीपल का वृक्ष में जल देने के लिए बतलाया गया है। किसी को शनि की दशा अंतरदशा चले, वो पीपल के पेड़ में सुबह जो है जाकर जल दे और शाम के समय दिया बाती करे। शनिवार के दिन प्रातःकाल सूर्योदय हो उस समय, अब ये भी भ्रांति रहती कि जब जल कब दे, सूर्योदय के बाद दे कि सूर्योदय के पहले दे। देखिए, वेद शास्त्र स्वयं कहते हैं कि रात के समय में जब तक सूर्योदय ना हो जाए तब तक किसी पेड़ को छूना नहीं चाहिए। तो भाई जब तक अभी सूर्योदय हुआ ही नहीं तो आप किसी पेड़ को जल कहाँ से दे दोगे, वो पेड़ सोए रहते हैं जब तक सूर्योदय ना हो। तो सूर्योदय के बाद एक साफ लोटे में पानी लेकर उसमें काला तिल डालकर अपने बराबर सर से लेकर पैर तक एक काला धागा नाप कर उस पेड़ में, पीपल के पेड़ में बांध दीजिए और जल गिराकर हाथ जोड़कर उस पेड़ की एक परिक्रमा कीजिए। शनिदेव, मेरे ऊपर जो भी शनि की साढ़े साथी दशा ढैया इत्यादि चल रही हो उससे मुझे राहत मिले, इस प्रकार प्रार्थना करके जल देना चाहिए। प्रिय दर्शकों, इसी के साथ साथ शनिदेव के लिए लोहे का छल्ला, देखिए चाहे नाव का कांटा हो उसके लिए लोहे का छल्ला इस मध्यमा उंगली में, जो तर्जनी के बगल में मध्यमा उंगली हो उस उंगली में, या तो नाव में जो कांटा लगा हो, जो नाव का किर हो उससे आप बनवा लीजिए, अथवा घोड़े का नाल। तो देखिए, घोड़े का नाल मिलना बड़ा ही मुश्किल है। लोगों को सिर्फ नाम पर ठगा जाता है कि घोड़े का नाल है, वो असली नाल नहीं होता। इसके लिए क्या करें, तो आप कहीं भी नदी के किनारे चले जाइए, नौका इत्यादि रहती है, आप 150 दे देंगे तो वो आपको जो वहां से उसका खिल्ला, नाव का किला निकालकर, कांटा निकालकर आपको दे देगा। आप उसको कटवाकर, जैसे भी लोहार बनवाकर उसकी एक अंगूठी बनवाकर विधिवत पूजा करके, प्राण प्रतिष्ठा करके उसे आप जो है अपने इस दाहिने हाथ में मध्यमा उंगली में धारण कर सकते हैं। इस प्रकार यदि आप अंगूठी भी धारण करते हो तब भी शनिदेव से राहत मिलती है। अब यदि किसी के पास बहुत पैसा है तो वो इस लोहे की मुंदरी के बदले, लोहे की अंगूठी के बदले शनिदेव का रत्न आता है नीलम, उसे धारण कर सकता है। किंतु याद रखिएगा, जब भी कोई रत्न धारण करे तो अपने कुंडली में अपने ज्योतिषी से ये अवश्य पूछ लीजिए कि शनिदेव की स्थिति क्या है। देखिए भाई, रत्न हर स्थिति में धारण नहीं किया जा सकता। जब शनिदेव 6वें भाव के 8वें भाव के मालिक हो
या मार्केस इत्यादि की दशा चल रही हो, तो ऐसे समय में रत्न नहीं धारण करना चाहिए। तो रत्न के लिए बहुत सोच समझ कर किसी ज्योतिषी से पूछकर तब आप रत्न धारण कीजिए। वैसे रत्न कैसे धारण करना चाहिए, इसका भी एक वीडियो पहले ही बना चुका हूँ, उसका भी शायद आई बटन या डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाए, आप देख लीजिएगा। प्रिय दर्शकों, इसके बाद रत्न की सिस्टम हो गया, रत्न पहन सकते हैं। अगर रत्न नहीं पहनना है तब आप शनिवार का व्रत कीजिए, उस दिन गरीबों में कुछ दान कीजिए। शनिवार के दिन पूरी, आलू और बैगन की सब्जी बनाकर गरीबों में बांटने से भी शनि जन्य पीड़ा जो भी मिलती है वो उससे राहत होती है। अथवा शनि देव के लिए आप हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं। हनुमान जी की भी पूजा शनि देव से जो भी पीड़ा मिलती है उसमें मुक्ति दिलाने का काम करती है। आप हनुमान जी का पूजन कर सकते हैं, काली माता का पूजन कर सकते हैं, भैरव जी का भी पूजन कर सकते हैं। इन लोगों का पूजन करने से शनि से मुक्ति मिलती है। इसी प्रकार आप शनि देव की भी पूजा कर सकते हैं, शनि देव की भी पूजा करने से राहत मिलती है। तो दर्शकों, इसी प्रकार शनिवार के दिन आप चाहे तो जूता, छाता, चप्पल और या कंबल, कोई भी काला वस्त्र, रंग का कपड़ा इत्यादि भी दान कर सकते हैं। काली उड़द का दान कर सकते हैं, सरसों के तेल का दान कर सकते हैं, अथवा नवमुखी रुद्राक्ष आता है मार्केट में, उसे मंगाकर विधिवत उसका प्राण प्रतिष्ठा करके उसे धारण कर लीजिए। शनि देव से संबंधित जितनी भी मुसीबत मिल रही थी या जो भी योग बन रहा है कुंडली में, उसमें और उच्चता आ जाएगी। कोई मुसीबत थी तो उससे राहत मिलेगी। ये दर्शकों, इसी प्रकार शनि देव की कोई 7.5 इत्यादि ढैया सता रही हो तो आप छाया दान कर दीजिए। छाया दान कैसे करें, तो किसी भी कांसे के बर्तन में, कटोरे में 1.25 लीटर, 1.25 पाव, 1.25 ग्राम जितना भी बन सके आपसे उतना सरसों का तेल लेकर उस तेल में भरपूर अपने चेहरे की परछाई देखिए और फिर उसे वापस बोतल में भर के किसी को दान में दे दीजिए। इतना नहीं कर सकते तो सबसे अच्छा बतलाया गया है कि शनिवार के दिन शनि की होरा में, अब शनि का होरा कब होता है, तो सूर्योदय से 1.5 घंटे के भीतर में, देखिए जिस ग्रह का दिन होता है, जैसे सोमवार के दिन चंद्रमा का हो गया तो सूर्योदय से 1.5 घंटे तक चंद्रमा का होरा, मंगलवार के दिन सूर्योदय से 1.5 घंटे तक मंगल का होरा। इसी प्रकार शनिवार के दिन सूर्योदय से 1.5 घंटे तक शनि का होरा रहता है। तो शनि के होरे में आप थोड़ा सा सरसों का तेल लीजिए और किसी शिव जी के मंदिर में जाइए। मंदिर में जाने के बाद जो शिवलिंग हो, उस शिवलिंग में जो लिंग है वो नहीं, जो अर्घा बना है उस अर्घे में अपनी ये चारों उंगलियां टच कराइए और टच कराने के बाद जो सरसों का तेल आप लाए हो उस सरसों के तेल को अपने बीच भाग में हथेली पर ऊपर से गिराइए। ये तेल बहाते हुए आपकी हथेलियों से जब शनि पर्वत से होते हुए शिवलिंग पर जाएगी, इससे भी राहत मिलती है। तो दर्शकों, ये सब अपने आप में सिद्ध और अचूक उपाय हैं। इनमें से कोई भी यदि आप करते हो तब भी आपको शनि देव की जो पीड़ा मिल रही है उससे मुक्ति मिल सकती है। इसी प्रकार शनि देव से मुक्ति चाहिए तो आप झूठ कम बोलिए। झूठ अधिक बोलने पर भी, मैंने पहले कहा ना, शनि देव न्याय के कारक हैं, तो अधिक झूठ बोलने पर, अधिक बेईमानी करने पर शनि देव की पीड़ा सताती है। तो प्रिय दर्शकों, ये कुछ उपाय थे जो आप करके शनि देव की जो पीड़ा मिल रही है उसमें राहत पा सकते हैं। इन उपायों में से कोई भी एक उपाय आप करें, 2 करें, 3 करें, 5 करें, जितना आपसे बन सके उतने उपायों को करें। शनि देव की कोई भी दशा अंतर्दशा से आपको कष्ट मिल रहा है अथवा कुंडली में कोई बहुत बढ़िया योग बन रहा है, उस योग में और बढ़ोतरी हो जाती है। कष्ट मिल रहा है तो कष्ट से राहत मिलती है। इन उपायों को कीजिए। करने के बाद आपके ऊपर कैसा रिजल्ट बिता कमेंट में अवश्य बताइएगा। ये उपाय आपको कैसे लगे ये भी बताइए, अच्छा लगे, खराब लगे भाई कमेंट में लिखिए, हमें भी तो पता चले कि हमारे जो धर्मशास्त्र के उपाय हैं वे कितने लोगों को अपना फायदा पहुंचा रहे हैं। प्रिय दर्शकों, कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ही करना है। भाई वीडियो आपने देखा है तो कुछ तो आपका भी फर्ज होता है। हमने 7 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट की वीडियो बनाई, आप आए देखे चले गए, नहीं, लाइक शेयर सब्सक्राइब सब करना है तो करके दूसरों को शेयर करके तब जाइएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, जो भी उपाय था आपको बतला दिया, इन उपायों को कीजिए, आप राहत अवश्य मिलेगी। प्रिय दर्शकों, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।